हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे ओम होंगे। केशवाय तो नमः। आज मेरा एक बहुत बड़ा ओम काम हुआ गणपतये जिससे मन को नमः। बहुत गणपतये संतुष्टि मिल रही है। नमः। और अभी रात के ओम बज रहे हैं 10। नारायणाय अभी वीडियो आप नमः। लोगों के पास तुरंत जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि एक संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिल रही है कि आज मैंने एक सार्थक काम किया जो बहुत दिन से इंतजार था इस चीज़ का। किसी के चेहरे पे एक खुशी दे पाई। चलिए ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जो है आप लोग जो तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कहते हैं ना कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको भी मैंने देखा। तो उसमें जानते हैं क्या है कि अभी जब ये पता चलता है ना कि एग्जाम की डेट हमारे नजदीक है या कुछ भी है, तो मन में घबराहट सी हो जाती है। लेकिन समझदारी वाली बात जो है ना, ये वहीं पे आपको ना कहते एक फिल्टर सा लग जाता है कि जो समझदार बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो थोड़ा सा भी चूका वो वहीं पे रुक जाता है। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा खेल अब शुरू होता है। तो देखिए इसको ना ये जो है कि समय बहुत कम है, तैयारी करना है, मुझे एक जॉब लेनी है, सीट बहुत कम है, दुनिया भर की जो बातें हैं आपके साथ, इसमें आपको एक ही चीज करना है कि कभी भी हड़बड़ाहट में ना आपको वो नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है। कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसे आप सोच रहे हैं बहुत जल्दी चक्कर में आप एक टॉपिक पे तो हैं, आप उसको पढ़ तो रहे, लेकिन आपका मन अटका हुआ है दूसरे टॉपिक में। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग जब मान लीजिए हिंदी साहित्य उठा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि व्याकरण में तो मेरा कुछ तैयार नहीं है, तो मन वहां अटका हुआ है। ठीक है, व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भाषा विज्ञान तो तैयारी नहीं है, भाषा विज्ञान पढ़ रहे, काव्य शास्त्र नहीं तैयार है, संस्कृत में मैंने कुछ पढ़ा नहीं। यानी कि कहने का मतलब कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपका ध्यान नहीं न होके किताब का पन्ना तो वहां खुला हुआ है, पढ़ तो वहां रहे हैं, प्रैक्टिस वहां कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी एक जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, हमारे मन की पावर होती है, वो आपका कहीं और है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पोर्शन छूटा हुआ है। ये गलती कतई नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा जब भी होता है ना, तो जो आप जिस चीज में समय दे रहे हैं वो भी हाथ नहीं आती है। तो मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर बाद में मैं समझी कि रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स 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 कई बार बोलिए, कुछ नहीं, शांत, कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस इस तरह से करके जिस टॉपिक पे है उसको स्थिर रूप से अच्छे से समझ समझ के आप पढ़िए, तैयार करिए। और जो चीज पे आपका मतलब कहते हैं ना कि आज का टारगेट है कि आज मुझे ये पढ़ना है, तो फोकस भी वहीं पे होना चाहिए, कहीं और नहीं। ना किसी की बातों में, ना कोई ऐसा कोई ऐसे लोग हो या दूसरा टॉपिक हो या कुछ भी हो, कहीं और कुछ नहीं। तो ही जानिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सार्थक है, वो सही दिशा में जा रही है। ठीक है, ये तो छोटी सी बात हुई, ये करिएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हड़बड़ी होती है ना, घबराहट होती है कि का टाइम कम है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सोचते हैं कम से कम समय में जल्दी जल्दी कितना ज्यादा पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा तो पढ़े नहीं, इधर गलतियां तो की, अब सोच रहे सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसमें भी आप स्थिर रूप से ही करेंगे, स्पीड तेज रखिए, लेकिन माइंड को अपने स्थिर करके पढ़िए, तो फिर हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई। आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सी बात ऐसी है कि मन को संतुष्टि मिली। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, और मेरे घर में जैसे बहुत दिनों से निगेटिविटी जो कहते हैं ना फैली हुई, मम्मी पापा दुखी रहना, परेशान रहना, इस तरह से। तो उन लोगों को ना एक कहते हैं ना पूजा पाठ में मैं हमेशा वो ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप जो है टेंशन से दूर रहें। बहुत सारे लोग जो है टेंशन देते हैं, मतलब अपने ही औलादों की बात अगर की जाए तो माँ बाप को टेंशन देते हैं। आजकल जो और खास करके चलन चल गया है कि बुजुर्ग हो गए और बुढ़ापे में रिटायर हो गए, तो अब जो है ना मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो टेंशन देना एक तरह से कि तुमको वो इंसान ऐसा कह रहा था, वो इंसान ऐसा कह रहा था, दुनिया भर की फालतू बातें, और तुम्हारी कहीं वैल्यू नहीं, अपने ही माँ बाप को। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद अगर बाहर कोई ऐसा कोई बोले या कुछ बोले तो आप मुंह बंद कर सकते हैं अगर आप सच्चे औलाद हैं तो। लेकिन यहाँ पे और टेंशन देने वाली बात, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा लगता था, मेरी मम्मी परेशान रहती थी, पापा मतलब बोलते नहीं है ज्यादा। लेकिन मैंने सोचा कि ये कार्तिक पूर्णिमा है तो पूजा पाठ थोड़ा सा हो। अब मैंने कहा कि अब आप लोग कुछ मत करिए, भगवत गीता पढ़िए, उसमें जो सार दिए हुए हैं, जो श्लोक हैं, उसकी जो अर्थ है, मतलब जीवन को सार्थक करने वाला वही एक चीज है जो आपको जीवन को सार्थक कर सकता है। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भगवान में मन लगाइए, आप यही करिए, दुनिया की टेंशन छोड़िए। तो मैंने उनको, एक राजन जी महाराज आते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, तो मैं सुनती हूँ, तो यूट्यूब पे मैंने पापा को सर्च करके टीवी में कनेक्ट करके बता दिया। तो मेरे पापा अब जब भी फ्री होते हैं तो देखते हैं। तो मम्मी भी मेरी देखती है, मम्मी को तो काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, बेचारी इतनी बुजुर्ग रह करती है।
तो वो लोग देख रहे हैं तो मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं टेंशन से दूर हो जा रही हूँ और बाकी लोगों का ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैंने आज कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है, कथा सुन लो। तो नहीं नहीं कर, कर रहे थे, कौन करेगा कौन करेगा, मैंने बोला मैं करूंगी। तो फिर सारी व्यवस्था हो गई, पंडित जी भी मिल गए, नजदीक के ही हैं, सारी चीजें हो गई, फटाफट मैं गई, खाना वगैरह सब कुछ बना के सब कुछ कंप्लीट करके एकदम कहते हैं ना कि जो मतलब इतना लोग खुश थे कि इतने अच्छे तरीके से ये चीजें कंप्लीट हो गई और मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे थे कि आज जो भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है, आज हम लोग कथा सुन लिए इतने अच्छे दिन पे। मेरा बहुत दिन से मम्मी का मन्नत था लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, इन झंझावातों में फंस के, इन बातों में फंस के नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरी बेटी जो है आज इसके बदौलत हो गई। तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक मन को संतुष्टि मुझे ऐसा हो रहा है कि मैंने मतलब करा दिया, चलो माँ बाप मेरे खुश हैं और करा दिया। तो देखिए आप लोग भी ना जब भी आपको मौका मिले, बुजुर्ग कहीं भी देखिए आपके माँ बाप हो, उनके मन का जरूर कर दीजिए, कुछ इससे होगा नहीं। लेकिन ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ पाने की चाह में हैं, मान के चलिए कि ना 50% ये सारी चीजें जुड़ती हैं। आप तैयारी तो करिए, अपना पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, लेकिन जहाँ पे अभी होता है ना कि आप कुछ से छटते हैं ना, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको बचा ले जाती हैं, बहुत काम आती है सारी चीजें, करिए। और एक चीज मैं कहूंगी कि आप लोग भी जैसे भगवत गीता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हैं या कुछ भी है, पढ़ा करिए, उसके श्लोक देखा करिए, उसके अर्थ को देखा करिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं ऐसा ही कर करके अपने आप को एकदम मतलब कहते हैं कि ना कि एकदम निगेटिव लोगों के बीच रह के निगेटिव अपने आप को मैं समझने लगी थी, लेकिन वहां से मैंने उठा के यहाँ तक अपने आप को मैं अगर लाई हूँ, तो ये सारी चीजें इन्हीं सब चीजों का कमाल है। तो आप लोग भी करिए, ये मेरी सीक्रेट चीजें हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि फायदा होने से मतलब है मुझे इतना है कि जितने लोग ये सब काम करेंगे, जितने लोगों का फायदा होगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। मैं तो अपना कर्म बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के लिए आसान कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे भी ये कर्म है। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, बिना कोई इस चीज को सोचे। और जब भी ऐसा लगे डिमोटिवेट हो रहे हैं, भगवत गीता पढ़िए, भगवान को थोड़ा सा मानिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। सफलता आपको 100% मिलेगी और कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं ऐसा होता है कि आपको कोई पहुंचा देगा। ठीक है, करना आपको ही है और पहुंचेंगे भी तो आप अपने ही तरीके से पहुंचेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।